रुद्रयान एपिसोड 18 18 बातें। फिर निष्ठा यश को देखते फिर बोली, अब तो मेरे भाई बनोगे ना। तो यश जल्दी से अपना सर हमें दिला देता है और वह भी झट से निष्ठा को हक कर लेता है, जिससे निष्ठा पीछे हो जाती है और वह गिरती उससे पहले ही ऋषि और कृष उसे पीछे से संभाल लेते हैं। वही निहाल तो इतना डर गया था कि अपने तेज कदमों से उन दोनों के पास पहुंच गया और तीनों को ही घूरने लगा। फिर निष्ठा को वहां से नीचे उतार दिया। निष्ठा जो खुद ही डर गई थी वह निहाल के सीने से चिपक गई। वही सब लोग भी डर गए थे। निहाल यश को घूरते हुए बोला, उसने तो पी रखी है लेकिन तेरी हरकत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। यश उसे घूरते हुए बोला, तू कहना क्या चाहता है? मैं अब तक एक सिप भी नहीं ली, पता है कैसे अपने आप को रखा हुआ है अब तक। जिसे सब उसे घूरने लगे। तभी निष्ठा निहाल के सीने से अपना सर निकलती है और सबको देखने लगी। और जब वह देखी है कि निहाल यश को डांट रहा है तो वह उसके सामने खड़े होते हुए निहाल को उंगली दिखाते हुए बोली, आप मेरे भाई को क्यों डांट रहे हो? कहकर वो अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर निहाल को भरने लगी। निहाल भी उसे ही घूर रहा था। वही यश बहुत खुश हो गया था कि निष्ठा उसे निहाल से बचा रही है। तभी कृष निहाल के मजे लेते हुए बोला, अरे निष्ठा, तुम हम सबको तो अपने भाई बना ली, निहाल को अपने भाई नहीं बनाओगी? यह सुनते ही निहाल अपना सर टेढ़ा करके कृष को घूरने लगा, जिससे कृष अपना नजर इधर उधर करने लगा। वही तारा जो कब से कृष को देख रही थी और उसकी हरकतों को भी, वह जब कृष के बात सुनती है तो निहाल का रिएक्शन देखने लगती है। वही निष्ठा तो अपने गाल में हाथ रखकर सोचने लगी कि वह क्या करे। तभी वह अपना सर तेजी से न में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं अपना भाई नहीं बना सकती। जिसे सब उसे देखने लगे तो यश जो उसके पीछे था उसके साइड से अपना चेहरा बाहर निकलते हुए उसे देखकर बोला, पर क्यों? निष्ठा मासूमियत से बोली, पता नहीं। उसकी बात सुनकर जहां निहाल के फेस में स्माइल आ जाती है वहीं कृष का मुंह देखने लायक था। कृष कुछ और बोलने ही बोला था कि तारा समझ जाती है। वह झट से निष्ठा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ तो तुम उन लोगों को तो भाई बना ली, लेकिन हमें क्या बनाओगे? कहकर वह उसे देखने लगी तो निष्ठा उसे देखते हुए बोली, हो तो आप तो मेरी दोस्त हो और मेरी बहन भी, और आपने तो मुझे प्रोटेक्ट भी किया था ना उन सब से। फिर वह आयु को देखते हुए बोली, और आयु दीदी तो मेरी दी है। उसके बाद सुनकर सब आयु को देखने लगे, क्योंकि सबको पता था आयु काफी रूड है, जिस वजह से तारा और आयु की भी ज्यादातर बात नहीं होती थी, क्योंकि आयु सबके साथ ही रुड बिहेव करती थी, खास करके लड़कियों के साथ। और इन तीनों लड़कों को छोड़कर सब लोगों के लिए भी उसका बिहेवियर कुछ खास नहीं था। वही निष्ठा जब एक हाथ आयु की तरफ बढ़ाती है, आयु उसे पकड़ लेती है। जी देखकर सबके फेस में स्माइल आ जाती है तो सिया मुंह बनाते हुए उन तीनों को देखते हुए बोली, तो मैं? तो निष्ठा उसे घूरते हुए बोली, तुम तो मेरी दोस्त थी ना? तो सिया निष्ठा के पास जाती है और उसके सर पर चपत लगाते हुए बोले, अरे थी नहीं, मैं तेरी दोस्त हूँ। निष्ठा अपने दांत दिखा देती है। तभी नीचे से कुछ शोर शराबे की आवाज आती है, जिसे सुनकर कृष नीचे देखते हुए बोला, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो निहाल कृष को देखते हुए बोला, कृष जाकर देख क्या हुआ और सबको भी ले चल, मैं इसे लेकर आता हूँ। सिचुएशन को समझते ही सब लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नीचे शोर बढ़ रहा था और उसके साथ ही चीज टूटने की भी आवाज आ रही थी। सब लोग जब नीचे आकर देखते हैं तो पूजा एक वेटर पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दिया था और जिससे उसकी ड्रेस खराब हो गई थी। वह वेटर उसे माफी मांग रहा था, लेकिन वह उसे पर चिल्लाए जा रही थी। और वहीं पर कुछ लड़के जिन्होंने पिए हुए थे वह तमाशा भी कर रहे थे। नीचे का माहौल थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन जैसे ही कृष, यश और आयु को सब लोग देखते हैं तो सब लोग शांत हो जाते हैं। जो लोग पिए हुए थे वह लोग भी लड़खड़ाते हुए अपना सर नीचे करके खड़े हो जाते हैं। आयु सब लोगों को देखते हुए चिल्लाते हुए बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर? अगर पार्टी नहीं करनी है तो अपने अपने घर और हॉस्टल में जाओ, यहाँ पर तमाशा मत करो। सब लोग वापस अपने पार्टी करने में लगते हैं। वही पूजा भी शांत हो जाती है। तभी सिया परेशान होते हुए बोली, हम सब चले निष्ठा के पास, वह अगर निहाल सर को परेशान कर रही होगी। ये कहकर वह जाने ही लगी कि कृष उनको रोकते हुए बोला, रुको, निहाल उसे संभाल लेगा और नीचे ले आएगा, हम सब यही रहते हैं, पता नहीं फिर क्या गड़बड़ हो जाए। उसके बाद सुनकर सब वहीं रुक जाते हैं।
वहीं ऊपर उन सब के जाने के बाद निष्ठा बस एक तक चांद को देख रही थी और वहीं नीचे छत पर बैठ गई थी। निहाल जाकर उसके करीब बैठ जाता है और उसके बैठते ही निष्ठा उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और वैसे ही चांद को देखने लगी। निहाल उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए चांद को देखते हुए बोला, क्या हुआ अब? तो निष्ठा चांद को देखते हुए बोली, पता है मैं इन सब तारों में अपने माँ पापा को ढूंढ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है वह कहाँ है, कैसे दिखते हैं, है भी या नहीं, या शायद तारा बन गए हैं। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या क्रिश्चियन हूँ या क्या हूँ, कौन हूँ। बस जब बड़ी हुई तब जो अनाथ आश्रम में थी वहाँ पर जो उसे अनाथ आश्रम को चलाते थे वह एक मंदिर के पंडित जी थी। वह भगवान की पूजा करते थे और कहते थे कि यह सब चीज़ ठीक कर देते हैं, तो मैं भी उनकी पूजा करने लगी कि वह भी मुझे मेरे मम्मी पापा दे दे और सब चीज़ ठीक कर दे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मेरे मम्मी पापा को नहीं लौटाया। तब मैं छोटी थी तो मैं कुछ समझ नहीं पाए और मुझे भगवान जी पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं दिया। लेकिन बड़ी हो गई तो सब बात समझने लगी कि शायद उन लोगों के मैं पसंद ही नहीं थी या फिर मैं कहीं खो गई थी। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है। ये कहते हुए निष्ठा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वहीं निहाल के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी बात सुनकर वह निष्ठा को अपनी तरफ कर उसे गले लगा लेता है। निष्ठा भी उसे गले लग जाती है और उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह रोते रोते हिचकियां लेने लगती। उसकी हिचकी तेज हो रही थी कि वह निहाल से दूर हो गई और तेज तेज हिचकियां लेने लगी। उसे ऐसे देखकर निहाल घबरा गया और उसके सर को सहलाते हुए, पीठ को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? तो निष्ठा हिचकी लेते फिर बोली, पता नहीं। निहाल उसे वहीं पर बैठने का बोलकर जल्दी से नीचे आता है और उसे सेकंड फ्लोर में ही कुछ लड़के मिल जाते हैं और उनके पास ही पानी का बोतल होता है। वह जिसे लेकर वह जल्दी से ऊपर जाता और निष्ठा को पानी पिला देता है। पानी पीते ही निष्ठा की हिचकियां बंद हो जाती है। वो निहाल के देखकर मुस्कुराने लगती है। निहाल उसके गाल खींचते पर बोला, ठीक हो तुम निष्ठा? वो बच्चों सर हमें हिला देती है और वह चढ़कर निहाल के गोद में बैठ जाती है, जिससे निहाल उसे आंखें बड़ी करके देखने लगा। उसकी धड़कन ट्रेन से भी स्पीड चलने लगी। वह उसे देखते हुए उसके गाल को खींचते हुए बोला, तुमने मुझे अपना भाई क्यों नहीं बनाया? तो निष्ठा अपनी होठों पर उंगली रखकर सोचते हुए बोली, पता नहीं, बस मेरा मन नहीं हुआ आपको भाई बनाने का। क्या आपको मेरा भाई बनना है? तो निहाल अपना सर न में हिलाते हुए बोला, नहीं। तो निष्ठा खुश होकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, ठीक है, तो आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे। निहाल मुस्कुराते हुए अपनी गाल पर हाथ रखता है और उसे देखते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि यह सब सपना है कि निष्ठा ने उसके गाल पर किस किया था। वह बार बार अपने गाल को टच कर रहा था और अपने दिल की धड़कनों को ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में भागते हुए महसूस कर रहा था। एकटक निष्ठा को देख रहा था, वह उसको देख रही थी और उसके सीने पर सर रखे हुए थी। कुछ देर में वह सो जाती है, लेकिन निहाल वैसे ही अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था। कुछ देर में उसका फोन बजता, जिससे वह होश में आया। वह देखा कि क्रिश का फोन था, जो उसे नीचे आने के लिए बोला। वह नीचे आया तो देखा कि पार्टी खत्म हो गई थी। सब लोग नशे में इधर उधर पड़े हुए थे और जो लोगों ने नहीं पिया था वह सब अपने अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर सो गए थे। वह देखता है कि आयु और यश पीकर टल्ली होकर पड़े हुए थे। वही तारा के सर में दर्द था, जिस वजह से सिया उसे अपने साथ ले गई थी। वही कृष भी हल्के नशे में था और उसने यश को संभाला हुआ था और वही ऋषि आयु को अपनी बाहों में थामे हुए खड़ा था। निहाल उन सबको देखा है और फिर ऋषि को देखते हुए बोला, तू तो ठीक है ना भाई? वो अपना सर हमें हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ मैं नहीं पी है। इन लोगों को देख अपना हाल क्या बना लिया है। तो निहाल सब लोगों को घूरते हुए बोला, छोड़, ये तो इनका रोज का है, तू आयु को ले चल, मैं भी चल रहा हूँ, तुझे दिखा दूंगा कि उसका रूम कौन सा है। और फिर यश को घूरते हुए फिर से बोला, तुम दोनों ठीक से पहुंच जाओगे तो? वो दोनों ही अपना सर हमें हिला देते हैं और दोनों ही एक दूसरे को सहारा देकर लड़खड़ाते हुए बॉयज हॉस्टल में चले जाते हैं। वही निष्ठा को अपनी बाहों में लिए निहाल गर्ल्स हॉस्टल की ओर बढ़ जाता है और उसके पीछे ही ऋषि आयु का अपनी बाहों में लिए बढ़ जाता है। वह आयु के चेहरे को देख रहा था। आयु के चेहरे पर अभी मासूमियत झलक रही थी, जो उसने शायद पहली बार देखी थी।
वो बस उसके चेहरे में ही खोए जा रहा था। तभी उसे निहाल की आवाज आई, तू आ तो रहा है ना भाई? तो वह बोला, हाँ मैं आ रहा हूँ। निहाल और ऋषि चलने लगे। तभी निहाल उसे देखते हुए बोला, अरे मुझे लगा कि शायद गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आने में तुझे शर्म आ रही होगी। तो ऋषि उससे घूरते हुए बोला, तुम भूल गए हो क्या, हम कल हॉस्टल में कई बार आ चुके हैं और क्या क्या कांड किया है। निहाल उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो दोनों बात करते हुए निष्ठा और आयु के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। तो ऋषि उसे देखते हुए बोला, ये किसका रूम है? तो निहाल बोल, निष्ठा का और आयु का। तो ऋषि बोला, अरे इसके साथ कोई लड़की रहती है। जिससे निहाल उसे घूरने लगा। तो ऋषि अपना दान दिखा देता है। फिर वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और उन दोनों को अपने अपने बैग पर लेटाकर ब्लैंकेट और देते हैं। फिर ऋषि उसे देखते हुए बोला, मैं जरा तारा को देखता हूँ, उसके सर पर दर्द हो रहा था। ये कहकर वह वहां से तारा को कॉल करके उसके रूम की तरफ चल जाते हैं। वहीं निहाल पहले आयु को एक नज़र देखा है, फिर निष्ठा को देखकर उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है और बाहर इंतजार करने लगता है। तभी ऋषि भी तारा से मिलकर आ जाता है। फिर वह दोनों ही हॉस्टल की ओर चले जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 19 ब्रेकफास्ट। अब आग सुबह के करीब 8 बजे निष्ठा और आयु की नींद खुलती है। उन दोनों के ही सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और दोनों को ही आंखें लाल थी। वह दोनों जैसे तैसे उठकर बैठ जाती है। आयु को तो थोड़ी सी आदत थी इन सब चीजों की, लेकिन निष्ठा के लिए यह बहुत ही ज्यादा नया था, जिस वजह से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। तभी उनका दरवाजा खुलता है। वह देखते हैं तो सामने निहाल और ऋषि थे। आयु अपने आंखों मल कर उन्हें देखते हैं। फिर बोली, तुम दोनों यहाँ? तो निहाल अंदर आते हुए बोला, हाँ हम यहाँ। फिर वह पीछे पलट कर ऋषि को देखते हुए बोला, अरे भाई तू वहाँ क्यों खड़ा है, अंदर आओ और इसे दे, जिसे पीकर इसका हैंगओवर उतर जाए। कहकर वह खुद अंदर निष्ठा के पास आ जाता है। निष्ठा अपने सर को पकड़े बैठी हुई थी। वह जब किसी को अपने सामने महसूस करती है तो अपने सर उठाकर अपने लाल आंखों से निहाल को देखने, लेकिन निहाल उसकी तरफ नींबू पानी का बोतल बढ़ते हुए बोला, लो इसे पी लो, तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। वही निष्ठा भी बिना कुछ कहे उसके हाथों से ले लेती है और एक सांस में ही पी जाती है। सोकर उठने की वजह से उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, जिस निष्ठा को अंदाजा नहीं था। लेकिन जब निहाल की नज़र उसे पर गई तो वह अपने नज़रें उससे दूसरी तरफ कर लेता है और ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर कर देता है, जिससे निष्ठा तो पहले उसे ना समझ से देखने लगी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े इधर उधर हो गए थे, वह भी अच्छे से अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर लेती है। वही ऋषि लाकर आयु को नींबू पानी दे देता है और वह भी एक झटके में पी जाती है। फिर उन दोनों को घूरते हुए बोली, पहले तुम दोनों बताओ कि अंदर आए कैसे, यहाँ पर तो बॉयज का आना अलाउड नहीं है। फिर वह निहाल को देखते हुए बोली, तू कब से गर्ल्स हॉस्टल में कदम रखने लगा? तो निहाल उसकी तरफ पलटते हुए उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी वजह से ही मुझे और इसी को आना पड़ा कल, जो तुम दोनों टल्ली होकर। ये कहकर वह निष्ठा और आयु की तरह इशारा करते हुए बोली, जो हरकतें की थी इसके बाद तुम दोनों को ही गोद में उठाकर यहाँ लाना पड़ा, पर अभी मैं इसलिए आया हूँ कि काफ़ी सारी लड़कियों ने भी पी हुई थी, जिस वजह से सब टल्ली होकर ही अब तक सोई हुई थी और कॉलेज भी आज छुट्टी थी और यहाँ तक कि वार्डन भी पीकर कहीं पर पड़ी हुई थी, जिस वजह से ही हम दोनों पीछे के गेट से आ गए। अभी ज़्यादा सवाल मत कर, तेरा अगर पूछताछ खत्म हो गया तो हम चलते हैं। तभी ऋषि निष्ठा के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, निष्ठा तुम ठीक हो? जिस निष्ठा तो पहले सहम जाती है। फिर ऋषि उसे शांत करवाते हुए बोला, अरे डरो मत, ठीक है तुम रेस्ट करो, कह के वहां से चले जाती है। निष्ठा फिर से सो जाती है। आयु भी थोड़ी देर लेट जाती है। करीब 10 बजे उन दोनों की नींद खुलती है, पर एक एक करके सवार लेकर आ जाते हैं। अभी उन लोगों को काफी फ्रेश महसूस हो रहा था। निष्ठा को धीरे धीरे कल रात की सारी बातें याद आ चुकी थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे अपनी हरकत पर गिल्ट हो रहा था। खास करके निहाल को किस करने की बात, यह सोचते ही उसके गल अपने आप ही लाल हो जाते हैं। आयु जो बैठकर फ़ोन चला रही थी वह उसकी तरफ जाते हुए बोली, चल निष्ठा हम कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाना खाकर आते हैं। आयु निष्ठा को देखते हुए बोली, आयु दी कल मैं ऐसी हरकतें सब की,
फिर वह अपने सर झुकाकर सॉरी कह देती है तो आयु उसके कंधे को पकड़कर अपने सामने खड़े करते हुए बोली, तूने कुछ भी गलत हरकत नहीं की थी और तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ क्या हुआ था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर काफी नाराजगी थी। निष्ठा उसे एक नज़र देखी है फिर अपना सर झुका लेती है। निष्ठा उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर आयु एक गहरी सांस लेते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, लेकिन आगे से अगर कुछ भी हुआ तो मुझे पहले बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो निष्ठा जल्दी से अपना सर हमें हिला देती है। तो आयु बोली, चल चल नीचे, हमारा सब इंतजार कर रहे हैं। तो निष्ठा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सब मतलब सब नीचे हैं। आयु उसल का हाथ खींचकर उसे नीचे ले जाते हुए बोला, हाँ सब नीचे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। ये कहकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जा रही थी। तभी वह कुछ ही सीढ़ियां चलती है कि निष्ठा को अपनी सब हरकतें फिर से याद आने लगती है। वह फिर से आयु को रोकते हुए बोली, पर मैं कैसे जाऊंगी सबके सामने, कल मैंने जो सब किया। तो आयु उसे घूरते हुए उसे खींचकर नीचे ले जाते फिर बोली, तुम चलो, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा और तुमने कल कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर वह बोली, तुमने थोड़ी ही ना किसी को किस कर लिया, यह मार दिया, बस तुमने सबको अपने दिल की बात बताई और फिर अपने भाई बनाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आयु की पहली वाली बात सुनकर निष्ठा को निहाल का किस करना याद आ जाता है और वही जब उसने भाई वाली बात सुनी तो उसके फेस में छोटी सी स्माइल आ जाती है। वह दोनों कुछ देर में ही नीचे आ जाते हैं। नीचे एक बहुत ही सुंदर बड़ी सी जीप खड़ी थी जहां पर आगे ड्राइविंग सीट पर निहाल बैठा हुआ था, उसके साइड पर ही क्रिस बैठा हुआ था और पीछे यश, ऋषि और तारा और सिया। जापानी गाड़ी देखी है तो उल्टी आने लगती है लेकिन वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेती है। वह दोनों जाकर गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। सिया गाड़ी से उतर जाती है और आयु और निष्ठा जाकर पीछे वाली सीट में तारा के पास बैठ जाते हैं। वहीं सिया, यश और ऋषि उनके आगे वाले सेट में और सबसे आगे तो निहाल और क्रिश बैठे थे। जैसे ही आराध्या बैठी है वैसे उसकी नज़र सामने मिरर पर जाती है और मिरर से निहाल का चेहरा साफ दिख रहा था। को निहाल को देख पा रही थी तभी निहाल भी उसको देखने लगा। उन दोनों की नज़र आपस में मिल गई। वो झट से अपने नज़रें फेर लेती है। पहले ही उसे अजीब लग रहा था गाड़ी में बैठने से और दूसरी निहाल को देखकर वह बेचैन हो रही। तभी यश आयु को देखते हुए बोला, तेरा हैंगओवर उतर गया। तो आयु बोली, हाँ। तो फिर यश निष्ठा को देखते हुए बोला, बहना तुम ठीक हो ना। तो निष्ठा तो पहले चौंक गई, उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वह क्या बोले। फिर वह अपना सर हमें हिला देती है और चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर में वह एक अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। सब लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और उसे रेस्टोरेंट को देखने लगते हैं। यह इतना लग्जरियस नहीं था, यह नॉर्मल ही एक रेस्टोरेंट था। इसे देखते हुए ऋषि निहाल को देखते फिर बोला, तू यहाँ कहाँ ले आया, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चला। तो कृष उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई तुझे पता नहीं है, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और इसके खाने का तो जवाब ही नहीं है, चलो सब अंदर, सब चलते हैं। कहकर वह सब लोगों को अंदर ले जाता है और अपने हिसाब से सबके लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देता है। सब लोग चुपचाप बैठकर खाना खाने लगते हैं। निहाल नोटिस कर रहा था कि निष्ठा उसे इग्नोर कर रही है। कुछ देर बाद सब लोगों का खाना खत्म हो जाता है। सब लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी जब बिल की बारी आई तो कृष ने पहले ही सबका बिल भर दिया था तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। निष्ठा कुछ कहना चाहती थी और उसकी हिचकिचाहट देखकर कृष उसे देखते हुए बोला, अरे तुमने मुझे भाई माना है ना, और एक भाई अपनी बहन के लिए तो इतना कर ही सकता है, अब तुम ज्यादा मत सोचो, जो हाथ धो लो, कहकर मुस्कुरा देता है। निष्ठा भी मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चली जाती है और हाथ धो देती है। तभी वह तारा को नोटिस करती है जो कृष को ही देख रही थी, और कृष जब तारा को देखा है तो तारा अपने नज़र फेर लेती है। उसे उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। तभी आयु निष्ठा को देखते हुए बोली, निष्ठा तुम जरा मेरा फ़ोन ले आओ कि वह गाड़ी में रह गया है। उसकी आवाज़ सुन निष्ठा होश में आती है और वहां से चली जाती है। सब लोग अभी भी कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा रहे थे। वहीं निष्ठा के जाने के बाद निहाल भी कुछ बहाना बनाकर चला जाता है। निष्ठा जैसे ही करके अंदर जाकर फोन को लेकर बाहर आती है तो उसे दरवाजे पर ही टिके हुए निहाल खड़ा दिख जाता है, जिससे वह एक पल के लिए डर जाती है। निहाल उसे देखते हुए अपने हाथ बढ़ाता है।
लेकिन निष्ठा उसे इग्नोर कर कर उसके साइड से ही बाहर आ जाती और दरवाजा बंद कर देती है और वह जैसे ही जाने लगी तो निहाल उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचता, जिससे निष्ठा की पीठ उसके सीने से लग गई। निहाल ऐसे ही उसका हाथ पकड़कर उसके कानों में बोला, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, क्या हुआ है? तो निष्ठा अपनी बढ़ती धड़कनों को थमते हुए बोली, कुछ नहीं। तभी वहां पर तारा आ जाती है, जिससे निहाल और निष्ठा एकदम से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तारा ने उन दोनों को करीब देख लिया था लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं करती और निष्ठा को देखते हुए बोली, आयु का फोन देना तुम्हारे पास है ना? तो वह फोन दे देती है और वह वहां से चली जाती है। निष्ठा जैसे ही जाने लगी तो फिर से निहाल उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ करता है, जिसे उन दोनों की नज़र मिल जाती है। एक पल के लिए वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज से उन दोनों की तंत्रा टूटती है तो निहाल उसके बाल के लटों को कान के पीछे करते हुए उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? निष्ठा अपनी सर झुकाते हुए बोली, वह कल गलती से मैंने वह सब किया। और आपको ये कहते कहते वह अपने नजरें झुका ली। उसकी बात सुनकर निहाल को कल रात का निष्ठा का उसके गाल पर किस करना याद आ गया, लेकिन फिर भी वह नासमझ बनते हुए फिर बोला, हाँ तुमने कल जो सब किया मुझे याद है, लेकिन मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये कहकर वह इतना मासूम चेहरा बना देता है कि उससे ज्यादा मासूम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं। निष्ठा तो पहले उसे घूर के देखी है लेकिन उसके मासूम चेहरे में वह भी कहीं खो जाती है। वह भी मासूमियत से बोली, सच में आपको याद नहीं है? तो निहाल अपना सरना में हिलाकर उस मासूम नजरों से देखने लगता है तो मन ही मन खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद कल वह भी नशे में था जिस वजह से उसे याद नहीं है। तो वह फिर बात बदलते हुए बोली, ठीक है, मैं बस उन सब हरकतों के बारे में बोल रही थी, वह जो मैंने पीने के बाद की थी और कुछ नहीं जाने लगती है। वह कुछ कदम चल रही थी कि तभी पीछे से निहाल की आवाज आई, ओ और तुमने मेरे गाल पर जो किस किया था वह भी मुझे से बिना पूछे, इस बारे में क्या बोलोगी? उसकी बात सुनकर वह झट से पीछे पलटती है। निहाल की आवाज तेज थी जिसे आसपास के लोगों उसे देखने लगते हैं। निष्ठा जल्दी से जाकर उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसे घूरते पर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? सब लोग यही देख रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं, कहकर वह अपने नजरें झुका लेती है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 20 आयु और ऋषि। निष्ठा को अपने इतना करीब देखकर उसकी फेस में स्माइल आ जाती है। वह उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है और उसको ही देखने लगता है। निष्ठा को जब महसूस हुआ तो वह झट से निहाल के मुंह से अपना हाथ हटा देती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, मुझे याद है, तुम्हें क्या लगा कि मैं सब भूल गया हूँ जो कल रात तुमने मेरे साथ किया था? फिर उसके करीब अपने चेहरे ले जाते हुए बोला, तुमने मुझे किस किया था, वह भी बिना मुझसे पूछे? अगर यह हरकत मैं तुम्हारे साथ करता तो अब तक शायद तुम मुझे थप्पड़ मार देती। निष्ठा उसे कुछ नहीं बोली, बस अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसकी आंखों में नमी को देखकर निहाल बेचैन हो गया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर अपने करीब करके अपने थंब से उसकी आंसू को पोंछते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी से बात पर क्यों रो रही ही? तो निष्ठा बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे और क्यों किया, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। निहाल उससे अपने सीने से लगाकर उसके बाल को सहलाकर उसे शांत करते हुए बोला, ठीक है, तुम रोना बंद कर दो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। फिर उसे अपने से दूर करके उसके माथे को चूमते फिर बोला, शांत हो जाओ। उसके ऐसे माथे पर किस करने से पहले तो निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर झट से उससे दूर हो जाती है। जूस से निहाल उसे देखने लगता है। निष्ठा उससे दूर खड़ी होकर चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए, आप मेरे करीब मत आइएगा प्लीज। उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत से निहाल एकदम शॉक्ड हो गया था। उसकी तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी वह 2 कदम पीछे हो जाती है। वो आगे कुछ कह या पूछ पाता कि तभी सब लोग वहां आ जाते हैं और जीप में बैठकर निकल जाते हैं। तभी कृष सबको देखते हुए बोला, चलो कहीं और जाकर घूम कर आते हैं, आज तो क्लासेस भी नहीं है। और बाकी सब भी उसकी बात मान जाते हैं। निष्ठा बाहर आसमान को देख रही थी। वह चलती गाड़ियों को भी आयु उसके पास बैठी थी, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? निष्ठा वैसे ही बाहर देखी, फिर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सब चीज देख रही हूँ, मैं पहली बार इन सब चीजों को देख रही हूँ। तो तारा बोली, क्या तुम कभी बाहर नहीं गई? तो निष्ठा उसे देखते हुए बोली, नहीं, मैं बस
हॉस्टल में रहती थी और जो भी ज़रूरत का सामान वह मुझे मेरी एक मैम आकर दे देती थी, और बात रही कहीं आने जाने की तो मैं बस से या टैक्सी से चली जाती थी और मुझे किसी भी रास्ते के बारे में और चीज़ के बारे में नहीं पता और कभी भी कहीं बाहर घूमने नहीं गए। निष्ठा के पास जो आयु बैठी थी वह उसे देखी थी, बोली हाँ तो कोई बात नहीं, आज हम घूमने जा रहे हैं ना, तो तुम देख लेना, और हम तो हमेशा घूमते रहते हैं तो तुम हमारे साथ आ जाना और कभी भी कहीं भी जाना। वो बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती है। अभी कार ऋषि ड्राइव कर रहा था और निहाल कृषि के जगह पर बैठा था। वह ठीक निष्ठा के सामने वाले सीट पर ही बैठा हुआ था। उसे भी निष्ठा की सारी बात सुनाई दी थी। क्रिस जो के करीब बैठा था वह उसके फेस का रिएक्शन को ही देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए फिर सिया को देखा है और फिर बोल, सिया पता है हमारा निहाल ना कब से ही अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश में है। तो रिसीव ड्राइव कर रहा था, वह भी बोला ये तो बचपन से ही अपने ड्रीम गर्ल को ढूंढ रहा था, इसे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, बस हमेशा एक बात की रट लगाई हुई थी, मुझे मेरी ड्रीम गर्ल चाहिए जो सबसे अलग सबसे हटकर हो। निहाल उसे रियर व्यू मिरर से घूरते हुए बोला, तू ड्राइविंग पर फोकस कर, कहीं हमें घूमने की वजह हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। तो वो ड्राइविंग करते हुए बोला, हाँ हाँ मैं ड्राइविंग पर फोकस कर रहा हूँ। तो आयु तारा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हम बात तो सही है, कॉलेज की सारे लड़कियां इसके पीछे हैं। फिर वह बोली, अरे हनन तूने तो बोला था कि तेरी ड्रीम गर्ल तुझे मिल गई है। उसकी बात सुनकर निहाल सकपका गया और इधर उधर देखने लगा। वही उसके बात सुनकर निष्ठा का अपना दिल जोर जोर से धड़कते हुए महसूस हुआ। निहाल फिर गहरी सांस लेते हुए अपने आंख बंद करता है और उसकी आंखों के सामने निष्ठा का मासूम चेहरा ही था और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई और तुम्हें भी मैं जल्द ही उसे मिलवाऊंगा, पहले वह मेरी ड्रीम गर्ल बनने को तैयार तो हो जाए। तो यस बोल, अरे भाई कोई पागल ही होगी जो तेरी गर्लफ्रेंड बनने से मना करेगी। तो निहाल मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उसे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ भी बनाना है, और बात रही पागल होने की, हम पागल तो शायद वह है। तो सिया खुश हुए बोली, अरे सर लेकिन ड्रीम गर्ल है कौन? तो निहालों से घूरते हुए बोला, बताया ना, बाद में बताऊं। तो वह मुंह बना लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी उन लोगों की कार एक बहुत ही सुंदर पार्क में रुकती है। ये लोग अक्सर इस पार्क में आया करते थे। ये पार्क कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर चीज़ होने की वजह से बाकी लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। ये दिल्ली का एक फेमस पार्क में से था। इस वक्त सुबह था, इस वजह से काफ़ी कम लोग थे और कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे जो थे। वह लोग कर से उतर जाते हैं। क्रिश जाकर पार्किंग में कर पार्क कर देता है, फिर सब टिकट करके अंदर चले जाते हैं और आसपास घूमने लगते हैं। निष्ठा हर चीज़ को एक एक करके टच कर देख रही थी और उसके फेस पर स्माइल थी। उसे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसे नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और पेड़ पौधों को देखकर उसके चेहरे पर कांस्टेंट मुस्कान रह गई थी। निहाल अपने आंखों में गॉगल लगाए चारों तरफ घूम रहा था और अपने आंखों के कोने से उसको ही देख रहा था। निष्ठा इन सब से बेख्याल अपने ही धुन में मगन थी। वही सिया तो रील बनाने में लग गई और उसने रिक्वेस्ट करके यश को अपना फ़ोन पकड़वा दिया और खुद रील्स बनाने लगी। क्योंकि तारा किसी से फ़ोन में बात में बिजी थी और आयु को कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी, और उसे इतना तो इतने दिन में पता चल गया था कि यश काफ़ी मजाकिया और अच्छे दिल का इंसान है। तो वह हिम्मत करके उसे बोल देती है और यश भी मान गया था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है। तो जिस वजह से कुछ ही देर में वह चिढ़कर उसे फ़ोन पकड़ा देकर खुद वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयु गार्डन में एक साइड बेंच पर बैठी थी और सब कुछ आसपास देख रही थी। तभी ऋषि अपने हाथ में 2 कोक का केन लेकर आता है और एक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, डू यू वॉन्ट दिस? केकर उसे देखने लगा। आयु उसे एक नज़र देखी है, फिर उसके हाथों से ले जाती है। उसे प्यास लग रही थी जिस वजह से वह खोलकर पीने लगते हैं। ऋषि भी वहीं पर बैठकर पीते हुए चारों तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो? आयु अपने सामने एक पेड़ पर गाड़ते हुए बोली, कुछ नहीं बस ऐसे ही। ऋषि बोल, बस ऐसे ही क्या? तुम एक जगह बैठी हो, सब घूम रहे हैं, तुम भी चलो सबके साथ एंजॉय करो। तो आयु बोली, मेरा मूड नहीं है। ऋषि उसे एक नज़र देखा है और फिर सामने देखते हुए बोला, क्या तुम अभी भी उसे चीज से नहीं उभर पाए?
तुम बस अपने आप को ऊपर से स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम दिल से आज भी कमजोर हो आयु हो। उसके बात सुनकर आयु गुस्से में आ गई और उसे केन को वहीं पर फेंकते हुए, उसे घूरते हुए, उसके कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, उसके आंखों में देखते हुए बोली, मैं स्ट्रांग हूँ, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं स्ट्रांग हूँ। ऋषि मुस्कुराते हुए अपने कॉलर को उसके हाथ से छुड़ाते हुए उसके हाथों को पकड़कर बोला, तुम किस यकीन दिला रही हो, मुझे या अपने आप को? आयु अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। ऋषि वहां से खड़ा होता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए चलते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो, जाओ सबके पास, कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आयु की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। वह वही बेंच से सर लगाए आंखें बंद कर लेती है। तारा जो किसी से फोन पर अभी भी बात कर रही थी, वह जैसे ही फोन कट करके पीछे पलटती है तो उसे पीछे ही क्रिश दिखाई देता है। वह क्रिश को इग्नोर करते हुए चली जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है, जिससे तारा उसे देखने लगी। तारा उसे घूरते हुए अपने हाथ छुड़ाने हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? पास आओ तो दूर करते हो और दूर जाऊं तो पास करते हो, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। क्रिश उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम इतनी देर से किससे बात कर रही थी? तो तारा उसे घूरते भी बोली, मेरी लाइफ में जिससे भी बात करूं, तुम मेरी लाइफ में कोई भी नहीं होते। जब अपने लाइफ में मुझे शामिल नहीं कर सकते तो मैं मेरी लाइफ की कोई भी बात तुम्हें बताना जरूर नहीं समझती। उसके बात सुनकर क्रिश को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसके हाथ को एक झटके से छोड़ देता है और अपने हाथों का पांच साइड में ही बड़े बरगद के पेड़ पर मार देता है, जिससे उसके हाथों पर चोट लग जाती है। तारा हड़बड़ाते हुए उसका हाथ को पकड़ लेती है और उसे देखते हुए गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो क्रिश, हाथ में चोट गई ना? कहकर उसे खींचते हुए टैप के पास लेकर जाती है और उसके हाथों को धोने लगती है और धीरे धीरे फूंककर उसके हाथ को सहला रही थी। क्रिसे बस एक तक तारा को ही देखे जा रहा था। निष्ठा जो वहीं आसपास ही घूम रही थी, जब उसकी नज़र तारा और क्रिश पर गई और वह देखा कि तारा इसे उसके हाथ को सूख रही है तो वह उन लोगों के पास चली गई। और वह जब क्रिश के हाथों में खून देखी है तो वह भी थोड़ी परेशान होकर बोली, क्रिश भाई क्या हुआ, आपके हाथों में चोट लग गई? क्रिश जो तारा को देख रहा था अपने लिए किसी के मुंह से भाई सुनकर उसी तरफ देखने लगा और जब निष्ठा को देखा तो उसके फेस में स्माइल आ गई। वह उसके के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वहीं निष्ठा तो ये बोल गई थी, लेकिन अभी उसे थोड़े अजीब लग रहा था। वह अपने सर नीचे कर ली तो क्रिश उसे देखते फिर बोला, कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच है। ये कहकर वह तारा को एक नज़र देखा है। तारा जो अब तक उसके हाथों को फूंक रही थी, वह अपने होश में आती है और उसके हाथों को एक पल में ही छोड़ देती है और निष्ठा की ओर देखने लगती है। तभी निहाल भी वहीं पार आ जाता है और बोला, क्या हुआ भाई? क्रिस बोल रहे, कुछ नहीं, बस हाथों में हल्की सी खरोच लग गई है। वही निष्ठा एक टक तारा के चेहरे को देख रही थी जो अभी काफी परेशान लग रहा था, तो वह क्रिश को देखते हुए फिर से अपने सर नीचे करते हुए बोली, आपको बैंडेड लगा लेना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। वह ये बात बोल तो रही थी लेकिन काफी थी में उसके बाद क्रिस नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसके साइड में खड़े निहाल सुन लिया था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनने रहे हमारे साथ।